Hello friends, I'm going to discuss figure representation for those graphs where more than 1 years are mentioned. और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो 1 ईयर और ईयर नॉट मेंशन को अभी नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले आई बटन को क्लिक करके उसे देख लीजिए बिकॉज़ ये दोनों ही वीडियोस आपस में इंटरलिंक्ड हैं और बहुत ही इंफॉर्मेटिव हैं आपके लिए। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट इट। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा ईयर्स को मेंशन किया गया है ग्राफ में तो हम इनको कैसे इन ग्राफ्स में फिगर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो फर्स्ट मेथड है, कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं द परसेंटेज ऑफ ए रोज रैपिडली कॉमा increasing from 20 to 35 over time। जो हमारे पास परसेंटेज है ए की वो काफ़ी जल्दी बढ़ रही है, जो कि कहाँ से इंक्रीज़ हुई है 20 से 35 तक पहुँच गई है ओवर टाइम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम 2 या 3 ईयर्स को कंपेयर कर रहे हैं कि अगर हमारे पास एक आइटम है उसका प्रॉफिट है जो हमारे पास, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास क्लोथ्स हैं, क्लोथ्स का जो हमारे पास प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ हुआ है 20% से 35%। कितने ईयर्स में? 2001, 2002 एंड 2003। इन 3 सालों में हमारे पास इतना प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ है। इसके लिए हम 3 ईयर्स को यहाँ पे ऐसे मेंशन नहीं कर रहे लिख के, इसलिए हमने क्या लिख दिया, ओवर टाइम। यहाँ पे हम ऐसे भी लिख सकते थे इन द नेक्स्ट 3 गिवन ईयर्स। हमारे पास जो सेकंड है वो क्या है, द स्टार्टिंग एट 20% कॉमा द एक्सपेंडिचर rose to 35%। यहाँ पे क्या है, जो हमारे एक्सपेंडिचर्स हैं कहाँ से स्टार्ट होके 20% से स्टार्ट होके कहाँ तक बढ़ गए हैं, कहाँ तक इंक्रीज़ हो गए हैं, 35% तक पहुँच गए हैं। 20 से इंक्रीज़ होके 35% तक। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इन द गिवन ईयर, given year there was a reduction of 2%। क्या है हमारे पास, अगर हमने किसी ईयर को मेंशन करना है, ठीक है, ईयर डालने की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, इन द गिवन ईयर या फिर इन द नेक्स्ट गिवन ईयर देयर वॉज अ रिडक्शन ऑफ 2%। कितनी रिडक्शन हो रही है, 2% की रिडक्शन हुई है। सो देयर वॉज अ रिडक्शन ऑफ 2%। यहाँ पे अगर प्रॉफिट होता तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, देयर वॉज अ प्रॉफिट ऑफ 2%। ओके, नेक्स्ट क्या हमारे पास, सेटिंग ऑफ एट 20% कॉमा द एक्सपेंडिचर रोज टू 35%। जो हमारे पास एक्सपेंडिचर थे वो कहाँ से, पहले कहाँ पे थे, 25% थे, जो कि बढ़ के 35% तक पहुँच गए। देन हमारे पास क्या है, इन द नेक्स्ट गिवन ईयर the percentage of spendings on healthcare in Malaysia was 6%,
which was double than that of Iran. अब हमारे पास नेक्स्ट ईयर में क्या हो रहा है, इन द नेक्स्ट गिवन ईयर द परसेंटेज ऑफ स्पेंडिंग्स ऑन हेल्थ केयर इन मलेशिया वॉज 6%. जो हमारे पास स्पेंडिंग्स की परसेंटेज थी हेल्थ केयर के ऊपर मलेशिया में, वो कितनी थी, 6% थी, जो कि डबल थी देन दैट ऑफ ईरान. नेक्स्ट क्या हमारे पास, द परसेंटेज ऑफ other goods and services was 26 in Malaysia compare to 29% spent by जापान. यहाँ पे हमारी जो मलेशिया की परसेंटेज है अदर गुड्स मतलब जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं उन पे और जो उनकी सर्विसेज हैं उनकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, 26% है मलेशिया में, एज़ कम्पेयर टू 29% है जो वो कहाँ पे जापान में है, जो वो स्पेंड करते हैं अपने गुड्स अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में और अपनी सर्विसेज के लिए. Then next, the people of Malaysia expended about 34% on housing compared to Japan at 29% between 2001 and 2003. जो हमारे पास मलेशिया के पीपल थे उन्होंने कितना 34% एक्सपेंड किया था अपनी हाउसिंग पे, एज़ कम्पेयर टू जापान ने कितना किया था, 29% किया था. कौन से ईयर्स में, 2001 एंड 2003. नेक्स्ट है हमारे पास द प्रॉफिट ट्रिपल्ड बिटवीन 2002 and 2004 and reached up 30%. जो हमारे पास प्रॉफिट है वो कितना हो गया, ट्रिपल हो गया. कौन से ईयर्स में, 2002 एंड 2004 में, और कहाँ तक पहुँच गया, 30% तक. अगर डबल होता तो यहाँ पे हम डबल डाल सकते थे, डबल. अगर 4 गुना हुआ होता तो हम यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते थे, क्वाड्रुपल्ड यूज़ कर सकते थे. और इन लाइंस को हम यूज़ कर सकते हैं अगर हमारे पास मोर देन 1 ईयर मेंशन है, तो फिगर रिप्रेजेंटेशन हम इस तरीके से कर सकते हैं. और कुछ मेथड्स हम जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें से भी आप उठा सकते हो फिगर को रिप्रेजेंट करने के. अगर आपको मेरा कंटेंट और टीचिंग स्टाइल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें.